कहानी। पहले श्राप, बाद में वरदान। मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुकून क्यों नहीं है। वीर सब कुछ अचीव करके बैठा है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो नाराज है। किससे? अपनी किस्मत से। शायद जब सवालों के जवाब नहीं होते तो ऐसा ही होता है। 28 साल का लड़का, अनाथ, लेकिन एक लॉयर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक लॉ फर्म का मालिक जो सोशल वर्क में भी बिलीव करता है। वो है वीर। आज हम कहानी सुनने वाले हैं वीर की। एक बड़ा लॉयर जिसके दोस्त से ज्यादा दुश्मन थे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अपनी उम्र से और अपनी उम्र के हिसाब से आगे बढ़ गया था। सब कुछ हासिल कर लिया था इतनी छोटी एज में, लेकिन बचपन का एक सवाल अभी भी उसके माथे में घूम रहा था कि कौन हूं मैं, किसने मुझे जन्म दिया। जिसने मुझे जन्म दिया वो कहाँ है? मुझे क्यों छोड़ के चले गए? कौन है वो? कहाँ है वो? है भी या नहीं? एक सेमिनार में वीर सबसे एक बात एड्रेस करता है कि जब तक हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक एक डाउट हमेशा रहता है हमारे मन में, और वो डाउट हमसे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस छीन लेता है। अब बात तो सही बोली अब बात तो सही बोली, लेकिन उस सेमिनार में उसके चाहने वालों के साथ उसके दुश्मन भी बैठे थे, और ये शायद वीर भूल गया था। भीड़ से अचानक एक आवाज आती है, इसे खुद के बारे में तो पता नहीं और चला है दूसरों को जीवन का महत्व समझाने। हाँ, बड़ा आया। उस वक्त वीर उनकी बातों को इग्नोर तो करता है, लेकिन ये बात उसके जहन में बैठ जाती है, और बैठनी ही थी। लेकिन ये बात जहन में ऐसी बैठी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कॉर्पोरेट में अक्सर लोग बातों को इग्नोर करने के लिए क्या करते हैं? शराब पीते हैं। तो वीर ने भी यही किया। लेकिन शराब भी इस सवाल को नहीं भुला पाई, और वो एक रात शराब पीते पीते सोचता है, मुझे मेरा वजूद ढूंढना होगा। मैं कौन हूं? मेरे माता पिता कौन है? ये सब मुझे जानना है। ये हक है मेरा। और तभी अगले ही दिन वो बिना देर किए वहां पहुंचता है जहां से वीर वीर बना था। वीर अपने अनाथालय पहुंचता है जहां से उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और जीवन व्यतीत किया था। वहां सबसे पूछता है, मुझे क्यों नहीं बताया मेरे जीवन के बारे में? मैं कौन हूं? कौन लेके आया मुझे यहां पे? बताओ। लेकिन वहां से उसे कुछ हाथ नहीं लगता। हर कोई यही कहता है, हमें नहीं पता, या फिर हमारे पास राइट नहीं है बताने का। आपके जैसे हम भी मजबूर हैं। ऐसे में वीर वही करता है जो लोग मोस्टली करते हैं। कब? जब काम जल्दी नहीं हो रहा होता। करप्शन। फिर वो एक भ्रष्ट क्लर्क को लालच देता है और कहता है, तुम ही बताओ, मुझे कौन लाया था यहाँ? कौन छोड़कर गया था मुझे? मुझे किसने और कहां से लाया गया था? तुम मुझे ये बताओ। मैं तुम्हें क्लर्क की पोस्ट में 1 ईयर की मैनेजर की सैलरी दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ। लालची क्लर्क सारी जानकारी अपने सोर्स, देसी भाषा में जुगाड़ से, उसे पूरी जानकारी देता है कि कौन औरत वहां आई थी उस दिन और क्या पता लिखवा के गई थी। और क्लर्क ये बताता है कि उस औरत ने साफ मना किया है ये बताने को कि वो कौन है, या फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील करवाने को। और वीर निकल पड़ता है उसी औरत की तलाश में जो उसे वहां छोड़ कर गई थी। वो एक गांव पहुंचता है जहां उसे कुछ बुजुर्ग मिलते हैं। फिर वो बुजुर्ग वीर को पता बताते हैं। साथ में ही बोलते हैं, उस घर में एक अभागी औरत रहती है। वीर समझ जाता है वीर समझ जाता है कि ये लोग उसी औरत की बात कर रहे हैं। वीर घर पहुंचता है और उसे अंदर एक महिला मिलती है
जो कि पेशे से स्कूल टीचर है। वो वीर को नहीं पहचानती। फिर वीर अपना परिचय देता है कि मैं बाल विकास अनाथालय से हूं। ये सुनते ही वो महिला एकदम समझ जाती है और रोने लगती है, और वो वीर को इशारा करती है और वो वीर से कहती है, बेटा हमें माफ कर दो। हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें आपको वहां छोड़ना पड़ा। आपकी माता मैं नहीं, आपकी माता उस कमरे में है। तभी वीर एक डर के साथ आगे बढ़ता है। वो बहुत डरा हुआ फील कर रहा है, वो बहुत ज्यादा नर्वस है। वो डरते डरते उस कमरे की आगे वो डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ता है। उस कमरे का गेट खोलते ही कुछ पल के लिए वो अपना होश ही खो बैठता है। वो खुद को भूल जाता है। आखिर ऐसा क्या देखता है वीर उस कमरे में? कौन है उसकी माँ? और वो अपने होश क्यों खो बैठा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोटी एज में।